चलो, थैंक यू मुस्कान। अच्छा, मैंने आपको बुक की भेजी है, पिक्चर समझ लगी आप लोगों को? सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं ना कि स्टारवेशन होगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन ये सारे डिप्लीट हो रहे हैं, तो तब तो डिप आ जाएगा। उसके बाद इंक्रीज कैसे होगी, हम ये बात कर रहे थे ना, ये वाला पॉइंट आपको डिक्रीज की तो सबको समझ लग गई है ना। इंक्रीज की बात करते ना, इसमें इसमें ना दो चीजें हो रही हैं। एक तो हमने कहा था कि अगर ग्लूकोज बन भी रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो भी रही है, आप लोगों ने ये कहा था ना, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, एक हमने ये बात की थी, सही बात कही है। लेकिन मेरी बात सुनो, जब ग्लूकोज बढ़ रहा है ना, तो साथ में लिवर में भी कुछ एंजाइम होते हैं, हेपेटिक सिंथेज 1 वगैरह, जो ग्लाइकोजन को बना रहे होते हैं, जो ग्लूकोज की कुछ फॉर्म को ग्लाइकोजन में प्रिजर्व करते हैं, ताकि अगर प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन हो तो तब के लिए ग्लाइकोजन स्टोर हो। सही है? तो पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। मैंने आपको ये भेज दिया अभी यहाँ पे ना पिक्चर। अच्छा, मेरे पास जो बुक्स है ना, उनमें कोई कर्व वगैरह नहीं है। ग्लूकोज का तो एक मेरे पास कर्व है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कर्व नहीं है जो ग्लाइकोजन के लेवल को बताए। तो मैं ना आपको इंशाल्लाह एक सर्च करके ना कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन, इन सब के मैं ना कोशिश करूंगी आपको कर्व्स भेज दूं। ठीक है? ताकि आपके मेन जो है ना वो चीजें साथ साथ क्लियर होती हैं। तो इसका सी ही है 25th का। 26 MCQ। glucose 6 phosphate is converted into glucose by। इसका हमारे पास है जो हमारे पास जो मैंने आपको काइनेज बताए थे ना दो, उन काइनेजेस का काम है कि फॉस्फेट इंट्रोड्यूस करवाना। लेकिन इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, 6 पोजीशन से फॉस्फेट रिमूव कर रहे हैं। तो वो कौन सा एंजाइम करेगा, फॉस्फेटेज। जहाँ पे फॉस्फेटेज आ जाए ना, उसका मतलब है वो फॉस्फेट रिमूव कर रहे हैं। ठीक है? तो इसका ए ऑप्शन है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज डेफिशिएंट इन विच डिजीज। अच्छा, ये डिजीजेस ना, यहाँ पे मैंने मुश्ताक में देखा था, कोई इनका ना इतना टेबल वैसे तो बना हुआ है, तो आमने ना, और लिपिन में ना इसके एक बहुत जबरदस्त एक पेज बना हुआ है डायग्राम का। तो अगर आपने पूरा पूरा ना भी करो, मैं बस आपको से ये चाहती हूँ कि उसकी तकरीबन 5 डिजीजेस हैं, 5 एंजाइम है, इस तरह करके। सही है? वॉन की बस 2 टाइप्स हैं, 1 और 1A B, इस तरह करके कुछ, उसमें शायद 2 हों। तो ये ना 5 डिजीजेस हैं। मैं ना पिक्चर भी भेज दूंगी इनकी, वरना मुश्ताक में एक टेबल है। तो हमने बस उन 5 डिजीजेस के नाम और उनमें कौन से एंजाइम डेफिशिएंट हैं वो आपने बस करने हैं, क्योंकि ये अक्सर ना एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो इस वाले का जो है ना, ग्लाइकोजन हमारे पास फॉस्फोराइलेज एंजाइम। सही है? इसमें जो ये डेफिशिएंट होता है उस डिजीज को हम कहते हैं मैकऑर्डल। इन विच ऑर्गन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर्स। ये भी आपका ना एमसीक्यू आया हुआ था किसी पास पेपर में एचएस के। तो इसका बोथ है, 90% लिवर में हो रही होती है, 10% किडनी में हो रही होती है। ठीक है? हम्म, मैम इन डिजीज के इफेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि जैसे गाउट होता है या इस तरह के सिम्टम्स? करने चाहिए आपको इखलाकी तौर पे तो लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर आपने याद नहीं पहली रहेंगे। दफा किया ना, और अगर आपने नहीं किए, क्या, तो मैं ना कोशिश करूंगी एक पेज पे ना 5 लिख के ना उनके निमोनिक बना दूं। कैसा है, या ये कर लें? ये ठीक है, ताकि क्योंकि मैम ये क्या क्योंकि डेफिशिएंट होगा एक, वो एंजाइम और ये डिजीज तो याद हो जाएंगे? मतलब मैं ये कह रही थी कि उसके जो सिम्टम्स है हाँ, जैसे मुझे पता गाउट लग हो गया। जाता है और इस तरह उसकी बात। हाँ हाँ, वही मुझे समझ लगी। मैं कह रही हूँ सिम्टम्स का मैं कोई निमोनिक वगैरह बना के ना कोशिश करूंगी ओके सेंड मैम। कर दूं, क्योंकि इतने ज्यादा सिम्टम्स 5-6 डिजीजेस के इकट्ठे, वो भी पहली दफा करने तो नहीं जेल में रहते। तो जिसमें ग्लूकोज नहीं जानते जाए, तो हमें किडनी, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये तो सब होता है। फॉलोइंग इज यूजिंग, ये भी ग्लूकोज है। और मुस्कान